मरुधरा की सियासत में इन दिनों अंदर खां ने बहुत कुछ पक रहा है। वो भी तब जब सूबे के दो सबसे बड़े दल यानी भाजपा और कांग्रेस इन दिनों जबरदस्त गुटबाजी और अंतरकलह से जूझ रहे हैं। ऐसे में जब भी जिसे मौका मिलता है वो एक दूसरे को ही आईना दिखाने में कोई कोताही नहीं बरतता। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने एक बार फिर कांग्रेस के झगड़े का जिक्र करते हुए आगामी दिनों में सरकार गिरने का दावा कर दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने 4 दिन पहले उदयपुर में राज्य में कांग्रेस सरकार गिरने की स्थिति में मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए कहा था और अब गुलाब चंद कटारिया का भी इस तरह का बयान सामने आना सियासी गलियारे में खलबली मचा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार मंत्रिमंडल फेरबदल के बाद गिर जाएगी। कटारिया ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की आपसी लड़ाई और झगड़े देखकर यही लगता है कि सरकार लंबे वक्त तक नहीं चलेगी और उसके कारण से जिस आदमी ने तुम्हारी पार्टी को, मरी हुई पार्टी को जिंदा किया, उसका नाम पायलट है। वो होगा कांग्रेस में भले ही नेता होगा, लेकिन 21 एमएलए रह गए थे राजस्थान की विधानसभा में पिछली बार 21। उसको सरकार तक पहुंचाने में उस आदमी का पसीना और खून लगा है। उसको तुमने मस्ती की तरह से फेंक दिया, अपमानित किया। आखिर वो क्या करेगा और क्या नहीं करेगा? ये तो दाव थोड़ा फेल हो गया, बाकी तो उंधे हो जाते। अभी भी ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन मंत्रिमंडल बढ़ेगा ना, उसी दिन उंधे हो जाएंगे, चिंता ना करो। इतना ही नहीं बल्कि कटारिया ने गहलोत सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 9 महीने से कांच के कमरे में बैठे हैं। वहां से रोज कोरोना करते रहते हैं, जबकि कोरोना पर अंकुश लगाने का काम केंद्र सरकार ने किया है। बहरहाल ये पहला मौका नहीं जब कटारिया ने इस तरह का बयान दिया हो। कटारिया पिछले दिनों में कई बार इस तरह का बयान दे चुके हैं। वहीं इससे पहले सतीश पूनिया भी कह चुके हैं कि राजस्थान कांग्रेस में अंतरकलह चरम पर है और जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसके बाद यह कलह और बढ़ेगी। इससे मध्यावधि चुनाव की संभावनाएं भी प्रबल होंगी। कुल मिलाकर यानी साफ संकेत मिल रहे हैं कि भाजपा अब जोड़ तोड़कर सरकार नहीं बल्कि मध्यावधि चुनाव करवाने की ही रणनीति में जुटी हुई है। भाजपा की नजरें कांग्रेस के उन असंतुष्टों पर है जो मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों के बाद बगावत का सुर बुलंद कर सकते हैं। खैर, नेता प्रतिपक्ष और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का इस तरह से बयान देना भाजपा की सोची समझी रणनीति ही प्रतीत हो रही है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर इन नेताओं के दावे में कितना दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।